ओम शांति। आत्मा में टिक कर शिव बाबा की याद में सुनते हैं। 8 जुलाई 21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा की याद में सुनेंगे। सार है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। तो बहुत अच्छी मुरली बाबा ने चलाई। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, खुद खुश रहते हो, दूसरों को खुशियाँ देते हो, राज ऋषि हो, राजा भी हो अपनी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के, और ऋषि पवित्र हो, वैरागी हो। तो तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, मूल वतन, जहाँ हम शांति में रहते हैं। सूक्ष्म वतन में है मूवी, सूक्ष्म वतन फरिश्ता शरीर, जहाँ मूवमेंट है, इशारे हैं। इशारे में बात होती है, आवाज़ नहीं होती। और फिर है स्थूल वतन, साकार जगत। यहाँ आर्गेन्स अर्थात शरीर के हिस्से होने के कारण आत्मा टाकी में रहती है, बातचीत करती है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही कहा जाता है कि यह सृष्टि चक्कर लगाती है, यह सृष्टि चक्कर लगाती रहती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ऊंचते ऊंच बाप ही यह राज सुनाते। इस चक्कर को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में है संपूर्ण विकारी। भारत की ही बात है, हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। भगवान स्वर्ग का रचयिता है। भगवान परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है। ड्रामा में बना बना खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज़ होंगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। आखिर वह दिन आया जबकि भारतवासी फिर से राजाओं के राजा बनते हैं। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हो जाते हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो में सबको आना ही है। अभी संगम युग पर न पूज्य हैं न पुजारी। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में क्या करना पड़ता है, भोगना होता है। योग के सब्जेक्ट पर शरीर निर्वाह धंधा आदि करते बुद्धि बाप में लगी रहे, कर्मयोगी बनकर रहे हम। यहाँ पढ़ाई में एक ही पॉइंट है, मन मना भाव मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप नाश होंगे। योग बल से पावन बनना है। पावन बनने बगैर शांति धाम सुख धाम में सतयुग में जा न सके। धारणा के सब्जेक्ट पर हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। विजय माला में पिरोने के लिए पूरा पूरा बाप की श्रीमत पर चलना है। कोई भी परिस्थिति आए ड्रामा पर अटल रहे, दुखी नहीं होना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए उसे ज्ञान योग से समाप्त कर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले
अष्ट शक्ति स्वरूप भव, कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी है कि हमने बेगमपुर का बादशाह बन के रहना है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता क्या होगी? गले का हार है। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। सेवा के सब्जेक्ट पर बाप से ज्ञान सुन औरों को सुनाना है। श्रीमत प्रपूज्य बन सबको पूज्य बनाने का रास्ता दिखाना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बन सबका कल्याण करना है। किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी शक्ति की अनुभूति होती है। अच्छा, हम सभी की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।